कक्षा 12 सामान्य हिंदी के अंतर्गत पवन दूतिका के 20वें पद्य को देखें। ला के फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। यों देना ऐ भगिनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, आँखों को हो बिरह बिधुरा बारी में बोरती है। बहुत कठिनाई नहीं है, सीधे सीधे है। ला के फूले कमल दल को श्याम के सामने ही। जैसा कि आप पीछे के पद्यों में आपने देखा कि राधिका ने पवन दूतिका को यह कह कर के संदेशा देकर भेज रही हैं कि तुम्हारे पास मुख नहीं है, तुम कुछ अपनी चतुराईपूर्ण व्यापारों से उन्हें समझाने की कोशिश करना, मेरी बात को बताने की कोशिश करना। तो इसलिए वो तमाम प्राकृतिक चिन्हों और वस्तुओं को जिसको हवा उठा सकती है, उठा करके उनके सामने ला कर रखने को कहती हैं। कभी किसी पत्ते को, किसी लता को, किसी पुष्प को। तो उसी श्रृंखला में वो कहती हैं कि एक खिले हुए कमल दल को श्याम के सामने ले आकर विपुल जल में, यानी भरपूर जल में व्यग्रता के साथ थोड़ा थोड़ा उसको डुबाना। यों देना, और इस प्रकार ऐ भगिनी माने ऐ बहन, तुम यह जतला बतला सकोगी कि एक अम्भोज नेत्रा माने एक कमल के समान नेत्र वाली, अर्थात कमल नयनी बालिका, आँखों को हो बिरह बिधुरा माने बिरह बिधुरा होकर, एक अम्भोज नेत्रा बिरह बिधुरा होकर अपनी आँखों को बारी में बोरती है, आँखों को जल में डुबा रही है। अब ये सबसे चौथी पंक्ति का मतलब समझे कि आँखों को हो बिरह बिधुरा बारी में बोरती है। जब तुम किसी कमल दल को डुबाओगी तो कमल दल का आकार नेत्र के समान है, तो उससे उनको याद आएगा कि एक अम्भोज नेत्रा माने कमल के समान नेत्र वाली, यानी मेरी याद मुझे आएगी, उन्हें आएगी कि आँखों को बिरह बिधुरा माने एक बिरह बिधुरा अम्भोज नेत्रा। आँखों को बारी में बोरने का मतलब है कि जब किसी चीज़ को डुबाया जाएगा तो वो भरपूर मात्रा होगी। बारी में बोरने का मतलब कि अत्यधिक आंसू, उन आँखों से इतने आंसू गिरे हुए हैं कि उनमें उन आँखों को डुबाया जा सकता है। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना। वहन कर माने ढो करके, नीप का अर्थ होता है कदम्ब। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, धीरे से ढो करके कदम का कोई फूल लाना। कदम के फूल को इसलिए कह रही हैं कि कदम के वृक्ष और कदम के फूल से कृष्ण का बहुत लगाव था। और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना, और प्यारे के चपल दृग, चपल मन होता है चंचल, दृग मन नेत्र। चपल दृग इसलिए कहा गया कि ऐसी आँखें जिनकी माने पलकें झपकती हों, मैंने जो क्रियाशील हों, उनको चपल दृग कहेंगे। चपल दृग उस सेंस में भी कहा जाता है कि चंचल नेत्रों से कोई इधर उधर बहुत जल्दी जल्दी इधर उधर देख रहा हो, लेकिन यहाँ उनके संदर्भ में अर्थ यह है कि प्यारे के चपल दृग के सामने, माने उनकी आँखें क्रियाशील हैं, बिल्कुल पथराई जैसी नहीं हैं। उनके चपल दृग के, उनके क्रियाशील नेत्रों के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रगट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरह बस में नित्य रोमांचिता हूँ। और यह करके तुम यह प्रकट कर सकोगी कि आपके विरह में आशंकित होती हुई मैं नित्य कैसे रोमांचित होती हूँ। रोमांचित होने का मतलब यह है, रोमांचित होना ऐसी अवस्था है कि सामान्य से कुछ अधिक उत्साहित और क्रियाशील होने को रोमांच कहते हैं। अगर वो ये कहें कि मैं रोमांचित नहीं होती हूँ तो सामान्य दशा में पड़े रहने का कोई मतलब नहीं। जैसे आप रोमांचित को ऐसे समझ सकते हैं कि क्रिकेट की कमेंट्री में अगर कोई कमेंटेटर कमेंट्री कर रहा हो और बल्लेबाज ने 2 रन लिया, फिर वो कह रहा है कि उसने 1 रन लिया, लेकिन फिर वो कहता है कि और ये 4 रन, तो ये रोमांचित करने वाला वर्णन है। तो रोमांचित करने का मतलब बिल्कुल मैं सामान्य दशा में चुपचाप नहीं हूँ,
निष्क्रिय नहीं हूँ, बल्कि हमेशा उत्साहित होती रहती हूँ। तो वो कहती हैं कि धीरे से ढो करके एक कदम्ब का कोई फूल लाना और प्यारे के नेत्रों के सामने उसे डाल देना, और इस प्रकार तुम यह प्रकट कर सकोगी कि विरह में आशंकित होती हुई कि पता नहीं हमारे प्रिय मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, फिर भी मैं प्रतिदिन रोमांचित अवस्था में रहती हूँ। 22वां देखिए, बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम होमे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना, यों प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। बैठे नीचे जिस बिटप के, बिटप का मतलब वृक्ष, श्याम जिस वृक्ष के नीचे बैठे हों, कोई पत्ता निकट उनके, उसी वृक्ष का कोई पत्ता उनके निकट नेत्रों के निकट ले जाकर हिलाना, और यों प्यारे को विदित करना, और इस प्रकार हमारे प्यारे कृष्ण को ये जानकारी दे देना कि चातुरी से दिखाते हुए जानकारी दे देना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। चिंता ने जिस चित्त को विजित माने जीत लिया है, चिंता विजित चित्त माने चिंता ने जिसके मन को जीत लिया है, अर्थात अत्यधिक चिंतित जो हो गई है, उसका क्लांत होना माने दुखी होना, उदास होना और कांप जाना। फिर से देखें, राधिका कह रही हैं कि मेरे प्यारे श्याम जिस वृक्ष के नीचे बैठे हों, उसी वृक्ष का कोई पत्ता लेकर के उनकी आंखों के सामने ले जाकर हिलाना, और इस चतुराई से इस कार्य को करते हुए तुम यह बता सकोगी कि मुझे चिंता ने कितना घेर रखा है, मैं कितनी क्लांत हूँ और कितनी अंदर से कंपित हूँ। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना, यूँ सीधे से प्रकट करना, प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। कोई सूखी हुई मलिन लतिका, लतिका मन लता, मन कोई ऐसी लता जो सूख गई हो, मलिन हो गई हो और पृथ्वी पर पड़ी हो, तो उसे उठाकर उनके पाँव के निकट ले जाकर के गिरा देना, और इस प्रकार तुम सीधे सीधे ये प्रकट कर सकोगी कि प्रीति से वंचिता होकर मेरा अति मलिन और सूखते नित्य जाना, कि प्रीति से वंचिता मैं किस प्रकार मलिन हो रही हूँ और इस लता की भांति सूख रही हूँ।